हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और आईपीओ के बारे में, जो कि खुलने जा रहा है 20 तारीख को, 20 जनवरी को। इंडिगो आईपीओ विच इज गोइंग टू ओपन ऑन 20th जनवरी। लेट अस रिव्यू दिस आईपीओ टुडे। ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं दो जेब्रा, एक कन्वेंशनल ब्लैक एंड व्हाइट जेब्रा और दूसरा कलरफुल जेब्रा। जी हाँ, ये कलरफुल जेब्रा ब्रांड लोगो है इंडिगो का, और ये डिफरेंशिएट करता है इसको अदर पेंट मैन्युफैक्चरर्स से, क्योंकि इन्होंने अपने जो प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, आगे हम चल के देखेंगे कितने डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं। और इनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, द मास्टर प्लेयर, द मास्टर स्ट्रोक बाय MS धोनी, ही इज द brand ambassador of Indigo Paints. Now let us review the 5 P's of any company: the promoters, the products, performance, peer performance, and prospects, to arrive at the conclusion whether we should apply for the IPO or should avoid it. Please do watch this video till end to see the meaningful research and take an informed decision. जो प्रमोटर्स हैं इंडिगो पेंट्स के, हेमंत जलान, अनीता जलान, पराग जलान, कमला जलान, तारा देवी जलान एंड हेलोजन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये प्रमोटर्स हैं। ये कंपनी 2000 में आई थी। इट वाज फाउंडेड इन 2000 एज मैन्युफैक्चरर ऑफ लो एंड सीमेंट पेंट्स। और जो इनके एमडी एंड चेयरमैन है मिस्टर हेमंत जलान, ही इज बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT कानपुर, मास्टर्स इन साइंस फ्रॉम स्टैनफोर्ड, Masters in Business Administration from Chicago, and he has an over 20 years of experience in the paint industry. A very professional in the paint industry. Mr. Hemant Jalan is the MD and chairman of the company. The products, it is into the conventional decorative paints like enamels, emulsions, wood coatings, primers, distempers, putties, and cement paints. But it is the first company that has started manufacturing certain differentiated products, which differentiates it from the other manufacturers like metallic emulsions, bright sealing coat emulsions, and so many and so forth. You can see it on your screen. और आइए हम इनकी एक झलक देखते हैं। Interior emulsions, exterior emulsions, interior and exterior emulsions, enamels, putties, primers, sleek wood coatings. These are some of the products of Indigo Paints. एक कंप्लीट ब्रांड ट्रांसफॉर्मेशन। आप पुराना लोगो देखिए और नया लोगो देखिए, दोनों आपके स्क्रीन पे हैं। ये एक इनोवेटिव थिंकिंग की बात बताता है कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। द कंपनी इज इनोवेटिव एंड प्रोग्रेसिव। इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, एक जोधपुर राजस्थान में, दूसरा कोची केरला में और तीसरा पुडुकोट्टई तमिलनाडु में। इनकी जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है वो लगभग 1,01,000 या 2,000 करोड़ के आसपास लिक्विड पेंट्स के लिए, और 93,000 प्लस मेट्रिक टन्स पर एनम फॉर पुटीज एंड पाउडर पेंट्स। और जो प्रपोज्ड एक्सपेंशन है, जो उनका पुडुकोट्टई में प्लांट है, वहां पे ये वाटर बेस्ड पेंट्स की भी मैन्युफैक्चर करने के लिए एक इकाई डालने वाले हैं, एक यूनिट डालने वाले हैं, जिसकी की कैपेसिटी होने वाली है 50,000 किलोलीटर्स पर एनम। लगभग जो कैपेसिटी अभी है उसकी आधी कैपेसिटी और जनरेट करने वाले हैं, और ये जो यूनिट है 2023 में ऑपरेशनल हो जाएगी। जो इन्होंने जो स्ट्रेटजी अपनाई मार्केट को अप्रोच करने की, क्योंकि दे वर एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स इन द मार्केट, तो इन्होंने पहले अप्रोच किया टायर 3 एंड टायर 4 सिटीज में, जहां की एक डीलर एक कस्टमर को अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस कर लेता है। वहां प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश करने के बाद ये टायर 1 और टायर 2 और मेट्रोस में आए, तो दे डेवलप्ड एन इनोवेटिव स्ट्रेटेजी एंड इम्प्लीमेंटेड। और इनके ब्रांड एम्बेसडर जैसे हमने देखा कि MS धोनी जी हैं। इनके जस्ट आप प्रोग्रेस देखिए ओवर द लास्ट 3 years। द डेपोज हैव इंक्रीज फ्रॉम 33 to 36, द डीलर्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 9,000 प्लस to 11,000 प्लस, एंड द टिंटिंग मशीन्स विच आर इंस्टॉल्ड एट द डीलर वर्क्स और डीलर शॉप्स 1,800 से 4,296 तक। देयर इज अ बिग स्कोप of increasing the tinting machine with the existing dealers, and डीलर्स बढ़ाने का भी कंपनी के पास एक बहुत बड़ा स्कोप आज की डेट में उपलब्ध है।
अगर एक परफॉर्मेंस की बात करें अब इंडिगो पेंट्स की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके एसेट्स की। आपके सामने देख रहे हैं कि इनका एसेट्स की जो ग्रोथ हुई है ईयर ओवर ईयर, अगर लास्ट 3 इयर्स की देखें तो 19% CAGR की ग्रोथ हुई है। सिमिलरली अगर रेवेन्यू की ग्रोथ देखते हैं तो 24.66% रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है CAGR, और प्रॉफिट में तो 92.81। प्रॉफिट हैज ट्रिपल्ड, 13 करोड़ से लगभग 48 करोड़ के आसपास, ज्यादा 4 टाइम्स प्रॉफिट बढ़ा है, और रेवेन्यू 403 करोड़ से बढ़कर 626 करोड़, और इसी दौरान एसेट्स भी इनके बढ़े हैं, और जो रेशियोज आपको दिख रहे हैं ईयर ओवर ईयर इनके फैक्टर्स। और अब एक नजर डालते हैं हम इनके रेशियोज पे। जो रेवेन्यू एसेट का रेशियो है जो 1.35 था वो बढ़ के 1.48 हो गया है। दैट मीन्स द एसेट्स आर वेल यूटिलाइज्ड, और इनका जो रेवेन्यू है एसेट से दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। और सिमिलरली जो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन का रेशियो था जो 3.2% के आसपास था वो बढ़कर 3 साल में 7.7% हो गया है, more than double jump. So the performance of the company is improving year over year, and when we'll see the peer comparison, we'll see how the company is performing with respect to its peers. अब इनकी हाफ ईयरली की भी अगर एक कंपैरिजन देख लें तो डेफिनेटली पिछले हाफ ईयरली से इस हाफ ईयरली में हमको मालूम है कि कोविड का एनवायरनमेंट था, डेफिनेटली ऑल कंपनीज इंपैक्ट हुई थी, लेकिन इनकी कंपनी पे बहुत कम इंपैक्ट आया, लगभग 2-3% का। 272 करोड़ से 260 करोड़ टर्नओवर हुआ, और जबकि प्रॉफिट 6 करोड़ के आसपास से बढ़कर 27 करोड़, मोर देन 4 टाइम्स, रादर 4.5 टाइम्स जो हाफ ईयरली प्रॉफिट है। लेकिन ये एक साइक्लिकल बिजनेस है, इसको हम इनका जो बिजनेस है वो सेकंड हाफ में ज्यादा आता है, जो कि सीजनल बिहेवियर है इस प्रोडक्ट का, और हमारे जो अधिकतर उत्सव है, फेस्टिवल्स है, सेकंड हाफ में आते हैं, और इनके प्रोडक्ट्स भी सेकंड हाफ में अच्छी सेल देते हैं। और ये इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, द वेल नोन ब्रांड्स एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कंसाई नेरोलेक एंड द एक्सो नोबेल। दीज आर दी एस्टेब्लिश्ड, और छोटे छोटे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो अगर हम देखें तो 2010 से लेकर अगर 19 तक की इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं 9 साल की, तो इंडिगो पेंट्स का जो CAGR रहा है रेवेन्यू में, सेल्स में, वो एक बहुत ही गजब का रहा है। 42% CAGR it has given in the last 9 years, whereas the competitors has given 15 to 16%. प्राइस टू बुक वैल्यू देख लें तो डेफिनेटली थोड़ी सी इनकी ज्यादा है, क्योंकि ये नई कंपनी है। इनकी प्राइस टू बुक वैल्यू अभी 30 है, बाकी 24-27 के रेंज में है। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की, तो एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स जो है इनका जो ट्रेलिंग PE है वो 115 और 145 के ऊपर है। अगर इंडिगो पेंट्स का हम फाइनेंशियल ईयर 20 के हिसाब से EPS निकालते हैं तो 10 आता है, और जिसकी वजह से PE रेशियो 150 हो जाएगा। लेकिन अगर TTM देखते हैं, पिछले 12 महीने का हम टर्नओवर और प्रॉफिट देखते हैं और उससे EPS निकालते हैं तो वो 15 प्लस आएगा, यानी कि लगभग 100 से नीचे, 100 से नीचे इसका EPS है, PE है, कंपेयर टू दी एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स जिनका 115 एंड 145 है। इंडिगो पेंट्स ने 19-20 में 16.6% का सेल्स ग्रोथ में टर्नओवर में इजाफा किया है, जबकि इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने 3 से 5% का ग्रोथ की है, और कुछ कॉम्पिटिटर्स तो नेगेटिव परफॉर्मेंस भी दी है सेम पीरियड में। इनका ROI 24.3% रहा है फाइनेंशियल ईयर 20 में, जो कि एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स से थोड़ा सा कम है, बट इट इज डेफिनेटली बेटर देन कंसाई एंड एक्सॉन नोबेल। इनका जो प्रॉफिट मार्जिन आगे हमने देखा था 3.2% से बढ़कर 7.7% आ गया है फाइनेंशियल ईयर 20 में, जबकि एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स का सेम पीरियड में सिर्फ जो इंक्रीज हुआ है 2.5 से 3.4% का। अब इनकी एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, किसी भी कंपनी को जानने के लिए। तो ये 5th लार्जेस्ट डेकोरेटिव पेंट कंपनी है इंडिया में, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है नियर टू द रॉ मटेरियल सप्लायर्स, कंसिस्टेंट ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखा ही इसका, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी, लार्ज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स जो कि दूसरे कॉम्पिटिटर्स के पास आज नहीं है, एक्सटेंसिव नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन,
27 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज में इनके डेपोज हैं, डीलर्स हैं, और वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है इनका सिर्फ 23 दिन का है, जो कि इस बिजनेस में लोएस्ट है। अब अगर इनके वीकनेस की बात करते हैं तो जो 4 एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं जिनके बारे में भी हमने चर्चा की, इनका जो मार्केट शेयर है मिलकर 65 to 70% है, और इंडिगो पेंट्स का मिनिस्क्यूल है और 5th रैंक पे आता है। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी बन जाती है, आगे हम डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि अभी जो है इनका मार्केटिंग पे खर्चा 12.7% है रेवेन्यू का, लेकिन आगे चल के ये स्ट्रेंथ भी बन जाएगी। जैसे जैसे इनका रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो इनको मार्केटिंग पे ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आज की डेट में ये इनकी वीकनेस है। और कंपनी, जैसे कि हमने चर्चा की, एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स से एक स्टिफ कॉम्पिटिशन में है। और अगर अपॉर्चुनिटीज देखें तो इनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए, इसीलिए ये अपना एक्सपेंशन प्लान भी बना रहे हैं। और जिस तरह से इनके बाकी कॉम्पिटिटर्स लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स करते हैं डीलर से, अगर ये भी कर लें, अभी ये छोटे छोटे एग्रीमेंट्स करते हैं, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स कर लें तो इनका जो मार्केट में परफॉर्मेंस, सेल्स परफॉर्मेंस और इंप्रूव कर सकता है। जो थ्रेट्स है, अगेन वही मेन चीज, स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स, ट्रस्टेड ब्रांड्स, और इनका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो टर्नओवर का जो आता है, जो रेवेन्यू का आता है, वो आता है केरला से। अगर केरला में कुछ भी सिचुएशन ऊपर नीचे होती है तो इनका बिजनेस एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है, तो इनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कंट्री। और जो इनके रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं वो डेफिनेटली, एज वी नो, क्रूड ऑयल है, पेट्रोकेमिकल है, इंटरमीडिएटरीज हैं, तो इनकी प्राइसेस का इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत असर पड़ता है, जो कि इनके कंट्रोल में नहीं है। और अगर अब बात करते हैं इश्यू हाइलाइट्स की, तो 20 जनवरी को इश्यू खुलेगा, 22 जनवरी को बंद होगा। फेस वैल्यू 10 रुपए है। 1488 से लेकर 1490, 1488 to 1490 का बैंड है। मार्केट लॉट 10 शेयर का है और 10 शेयर ही मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है। एक रिटेल इन्वेस्टर 15,000 के आसपास आराम से इन्वेस्ट कर सकता है। और इसकी लिस्टिंग अगेन BSE NSE दोनों पे होगी। इश्यू साइज इसका 1176 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इश्यू 300 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 870 करोड़ का है, जिसमें से हेमंत जालान जी 16,70,000 करोड़ इक्विटी शेयर सेल करेंगे, 20,05,000 सिक्विया डाइवेस्ट करेगी और 21,65,000 SEI 5 जो है ये अपने शेयर्स को डिसइन्वेस्ट करने वाली है या ऑफर करने वाली है सेल के लिए। और अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लें तो प्री इश्यू होल्डिंग जो 60% के आसपास थी, जो पोस्ट इश्यू घट के 54% रह जाएगी, बट एक कंसिडरेबल होल्डिंग बाय दी प्रमोटर्स। इसके जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू हैं, जैसे कि हमने चर्चा की, जो कि इनकी पुणे कोटाई में एक्सपेंशन के लिए 150 करोड़ लगभग खर्च करेंगे, टिंटिंग मशीन्स के लिए 50 करोड़ और कुछ बोरोइंग्स को रीपे करने के लिए 25 करोड़, और बाकी जो है ये जनरल पर्पस, कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इश्यू के जो पैसा आएगा उसको यूज करेंगे। तो इसके की टेकअवेज क्या है इस IPO के? इट इज अ फास्ट ग्रोइंग डेकोरेटिव पेंट कंपनी. Company faces stiff competition. It has outperformed its peers in recent years. First company to offer differentiated products and has strong brand equity. Definitely, it is commanding a good grey market premium, and investors can take an informed decision to apply for this good company, which is opening on 20th January, and it will give good listing gains. It may give good listing gains as well as long-term gains. So take an informed and well-researched decision. Thank you very much for a patient watching and listening to our views on Indigo Paints. Thank you very much.